अपनी बात आज दिनकर जी की बात को लेकर शुरू करना चाहता हूं। मुझे लगता है आज दिनकर जी भी जलने लगते तो आज लोग उन्हें भी गालियां दे रहे होते। आप पूछेंगे ऐसी बात मैं क्यों कह रहा हूं, और स्वजातीय लोग ही उन्हें गालियां दे रहे होते, क्योंकि दिनकर जी की दो पंक्तियां हैं। मुझे लगता है अगर आज के दौर में अगर दिनकर जी अगर इस बात को कहते हैं तो उन्हें भी लोग गालियां देते हैं। वो पंक्तियां इस प्रकार हैं, जाति जाति रटते, जाति जाति रटते, जिनकी पूंजी है पाखंड, मैं क्या जानूं जाति, मेरे जाति है मेरे भुजदंड। ये जो जातीय विस्मयता है सरकार फैला रही है। लोगों को लग रहा है कि सवर और पिछड़े आपस में लड़ रहे हैं, मगर सच्चाई यह है कि सरकार अपनी नीतियों से, प्रशासन से और पुलिस के द्वारा जातियों में विस्मयता फैलाना चाहती है। सरकार नहीं चाहती कि आप शांति से एक साथ एकजुट होकर रहें, क्योंकि आप एक साथ एकजुट होकर रहेंगे तो इस प्रदेश में जो स्थिति है उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। शिक्षा की वही स्थिति है इस प्रदेश में, स्वास्थ्य की वही स्थिति है, और रोज रोज जो आपराधिक घटनाएं हो रही हो तो किसी से छुपी हुई नहीं है। हमें SC/ST एक्ट में बांधा जा रहा है, SC/ST एक्ट डराया जा रहा है। SC/ST एक्ट आ गया है। SC/ST एक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं 1989 से, बहुत सालों से पहले भी था। पहले इसका इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ था। आज क्यों डराया जा रहा है? आज इसलिए डराया जा रहा है कि हम जो मूलभूत जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो सच्ची सही बातें हैं, उनसे हम भटक जाएं और जातियों में फिर से लड़ें। 90 का दशक में चाहती है सरकार हम वापस 90 के दशक में जो बिहार चल रहा था, हम वापस उसी दौर में चले जाएं। सरकार नहीं चाहती है कि हम शांति से रहें। सरकार से सवाल पूछे, जो हमारे अधिकार हैं उन पर हम आवाज उठाएं। आज समय का वो दौर है जब इतिहास बोल रहा है और वर्तमान चुप है। आज फिर से बिहार उसी तरह चल रहा है। लोग कहेंगे आप कैसे कह रहे हैं, उस समय नरसंहार का दौर था। आज सरकार आपके साथ नरसंहार ही कर रही है, बस आप देख नहीं पा रहे। चुन चुन के लोगों की हत्याएं हो रही है, जाति विशेष की हत्याएं हो रही है, जाति विशेष के लोगों के ऊपर हमला हो रहा है, मगर सरकार चुप है। सरकार दूसरी चीजों पे कह रही है। हमारे प्रदेश के मुखिया लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, अपराधियों से माफी मांग रहे हैं कि 15 दिन पितृपक्ष में हत्याएं ना करें। क्यों ना करें? क्या आप मान रहे हैं कि हत्याएं हो रही हैं? आप कह रहे हैं कि आप मतलब ये मान रहे हैं कि आपकी पुलिस, आपका प्रशासन निकम्मा है, फेल हो चुका है, आपके हाथ में नहीं है। अगर आपके हाथ में नहीं है तो आप सरकार चलाना छोड़ दें, आप रिजाइन कर दें। शर्म की बात है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि आप हत्याएं ना करें। पितृपक्ष का दौर है, बाहर से विदेशी सैलानी आ रहे हैं, हमारे मुख पे कालिक फूट जाएगा, आप हत्याएं ना करें। सरकार इन चीजों पे विफल हो चुकी है और सरकार हमें फंसा रही है SC/ST एक्ट के SC/ST एक्ट पे जातियां लड़ती रहे, हम उन चीजों पे चुप रहे हैं। जो घटनाएं चली आ रही हैं वो चलती रहेंगी, लोगों का इस पे ध्यान ही नहीं जाएगा, मगर ध्यान जाएगा। हम चुप नहीं रहेंगे। लोग कह रहे हैं आप NDA के साथ हैं, फिर भी आप विरोध कर रहे हैं। अरे भाई गलत होगा तो क्यों नहीं विरोध करें? हत्याएं हो रही खुला। मुजफ्फरपुर में 4-5 दिन पहले पूर्व मेयर के 2 मैगजीन खाली कर दिया AK-47 का और पुलिस प्रशासन चुप रहे। AK-47 का जखीरा मिला है मुंगेर में, 12-14 इंदिरा में रखा हुआ 12-14 AK-47 मिला, मगर सरकार इस पर चुप है। सरकार कहती है कि नहीं, हम SC/ST एक्ट पे लड़ते रहे। लड़िए, सही चीजों के लिए लड़िए। किस चीजों के लिए लड़ना हमें ये समझना होगा। हमें आर्थिक रूप पे आरक्षण के लिए लड़ना होगा। गरीबी किसी का जात धर्म देख के नहीं आती है। हम पैदा होते हैं तब हमें बताया जाता है हम किस जात के हैं, किस धर्म के हैं। जब पैदा होते हैं तो हमें खुद पता नहीं होता है। नवादा में कुछ दिन पहले सवर्ण घर में एक व्यक्ति की भूख से मौत हो गई। उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण सिर्फ आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए। जो है उसको चलने दीजिए, आप अपने हक के लिए लड़िए ना, अपने हक के लिए आप लड़िए। हम आवाज बुलंद करेंगे और आवाज बुलंद कर रहे हैं। हम लगातार 3 हफ्तों से, जब से ये आवाज चल रही है तब से मैं और मेरे पिताजी इस बारे में बिल्कुल बोल रहे हैं। लोग कहते हैं बोलते नहीं, अरे आप देखिए तो पहले बोलते हैं कि नहीं। अगर सरकार, मुझे लगता है कि आज डर गई,
हम जो आवाज उठा रहे हैं, हमें जो समर्थन मिल रहा है हर जगह, सरकार आज डर गई है। समाज के हित में बात करने का इनाम आज मुझे ये मिला, तो इनाम हम स्वीकार करते हैं। इसको भी शालिग्राम भगवान की तरह हम हमेशा रखेंगे, पूजेंगे, क्योंकि आज समाज के द्वारा ही ये इनाम मिला है और इस इनाम को हम रखेंगे। बहुत बड़ा आज दिए हैं हमको भगवान रूपी ये पत्थर, ये अच्छी बात है, ठीक है, हम इसको स्वीकार करते हैं। समाज के हित में बोलने के लिए, सरकार खिलाफ बोलने के लिए हम इसे रखेंगे। सरकार अगर समझ रही है और कुछ संगठन और कुछ नेताएं समझ रहे हैं कि अगर हम चुप हो जाएंगे तो हम चुप होने वाले नहीं है, लगातार बोलेंगे और बोलते रहेंगे। हमें कोई डरा नहीं सकता है, भले आज हम मुट्ठी भर लोग हैं यहाँ पर, मगर मुट्ठी में आने वाले लोग नहीं है। उन नेताओं को दिक्कत हो रही है, आपके नेता से, आपके नेता के लोग नेता से दिक्कत हो रही है, स्वाभाविक है, दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि हम सच के लिए बोल रहे हैं, सच के लिए बोलते रहेंगे। ऐसे कितने पत्थर फेंकिए, फेंकते रहिए, मेरा सर फोड़ दीजिए, हम चुप होने वाले नहीं है, पीछे हटने वाले नहीं है। ये सरकार के द्वारा आज हमला है हमारे ऊपर, किसी सवर्ण जाति के द्वारा हमला नहीं है हमारे ऊपर, ये सरकार और सरकार के गुंडों के द्वारा हमला है हमारे ऊपर। आज यहाँ पे अतरी थाना का स्क्वाड यहाँ खड़ा है, सरकार को, मतलब थाना प्रशासन को पता था कि ऐसी कोई घटना हो सकती है, तब वहां पे पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस क्यों चुप थी वहां पे? रोक देती घटना, हमें कह देते कि आप इधर से मत जाइए। और ये जो घटना हुई है आज बाना में, मुझे नहीं लगता है कि समाज के यहाँ बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं उनके संरक्षण में ये घटना हुई है, क्योंकि विरोध का एक तरीका होता है, विरोध कीजिए, हो सकता है हमसे गलती हुई, मेरे पिताजी से गलती मैं मानता हूं, हो सकता है गलती हुई होगी, मगर गलती आप कैसे सुधारेंगे बिना बात किए हुए? मैं जब बात करने के उतरा तो लोग बात करने के तैयार नहीं, मैं तो रुक गया वहां, लोग खुद वहां से हटे। अरे आप बात, विरोध करना है, बात कीजिए, बिना बात किए आपका विरोध किस चीज के लिए विरोध है, आप ये तो बताइए मुझे। बिना बात के आप विरोध करते रहेंगे, पत्थर फेंकेंगे, तो ये हमारा संस्कार नहीं है। दलित हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे पुरखों का ही दिया हुआ जो संस्कार है। राजनारायण सवर्ण थे, 5000 एकड़ उनकी जमीन थी, उन्होंने दलितों में बांट दिया। श्री कृष्ण सिंह सबसे पहले उन्होंने देवघर के मंदिरों में दलितों का एंट्री करवाया। हमारे पुरखों का वो संस्कार है, ये संस्कार नहीं है। हमारे पुरखों ने ये नहीं सिखाया है, हमारे पुरखों ने सिखाया है सबको साथ में लेके चलने के लिए, हम वही करेंगे, चाहे हमें उसके लिए कोई डराए, सरकार डराए, हमें फर्क नहीं पड़ता है। ये जो संगठन आज खड़े हो गए हैं, समाज के ठेकेदार बन रहे हैं, इन्हें भी सरकार से प्रायोजित पैसा मिल रहा होगा मुझे, तभी वो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे संस्कार ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है हमारे ये संस्कार। बात आती है, हमारे चचा विज्ञान स्वरूप जी कह रहे थे कि 28 तारीख को रैली है, कुछ लोग आएंगे, दिग्भ्रमित करने आएंगे। कुछ जयचंद हमारी पार्टी में भी आ गए। उन जयचंदों को मैं बता देना चाहता हूं कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, ये जन समर्थन जो यहाँ है, ये आपके आंख के सामने, आपके भटकाने से नहीं भटकेगा। डॉक्टर अरुण कुमार को नई पार्टी बनाने की जरूरत नहीं थी। डॉक्टर अरुण कुमार के प्रधानमंत्री जी से इतने अच्छे ताल्लुक हैं, वो किसी भी सीट से, किसी भी पार्टी से चुनाव लड़के पार्लियामेंट में जा सकते हैं। उन्होंने पार्टी को बनाया, आप कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए बनाया है। लोग कह रहे हैं आप एनडीए के बाहर है, कि इंडिया में सम्मान देगा, हम एनडीए के साथ रहेंगे, मगर नीतीश कुमार जो कर रहे हैं उसके साथ हम रहेंगे, उनका हम खिलाफ करते रहेंगे, सरकार के भीतर रह के भी खिलाफ करते हैं। कुछ लोग हैं पार्टी में जिन्हें लग रहा है कि सत्ता सुख प्राप्त कर लें जल्दी से जल्दी। मैं बताना चाहता हूं कि आपके नेता, मेरे पिता 10 साल चुनाव हार के रोड पे भी रहे हैं, उन्हें फिर से रोड पे आके लड़ने से कोई नहीं रोक सकता है। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे, पार्टी नहीं बनने देंगे, चुनाव में हराने के हम प्रयास करेंगे। तो मैं बता देना चाहता हूँ अरुण कुमार 10 साल रोड पे रहे हैं और फिर अच्छे बहुमत से जीत के आए हैं, प्रधानमंत्री जी के समर्थन से जीत के आए हैं और फिर जीत के आएंगे। आप कितनी भी कोशिश कर लें, पार्टी टूटने वाले नहीं। अंत में मैं युवा अपने साथियों को कहना चाहता हूं कि सही चीजों पे आप विरोध करें, विरोध करना चाहिए। जनतंत्र में सबको अधिकार है और विरोध का तरीका है, डायलॉग से होगा, ये अगजनी से, पत्थरबाजी से, किसी का सर फोड़ देने से नहीं। जो नीतीश कुमार कर रहे हैं हम भी वही करें। पटना में प्रदर्शन कर रहे थे युवा साथी, उस पर लाठीचार्ज करवा दिया है, सर पे मरवाए, इस तरह से हमला कर रहे थे, जैसे जान मार देना चाहते थे। नीतीश कुमार जो कर रहे हैं आज हम भी वही कर रहे हैं। हम में और उनमें फिर फर्क क्या रहेगा, क्या अंतर है हमें और उनमें? कुछ तो फर्क होना चाहिए। हमारे संस्कारों में फर्क है, हमें जो संस्कार मिले हमारे संस्कार उनके लिए
युवा साथियों को कहना चाहता हूँ, नोटा के लिए आज बहुत लोग नोटा पे फेसबुक पे लिखते हैं, नोटा नोटा नोटा। नोटा के बारे में पहले जान तो लीजिए, नोटा आप कीजिए, मगर नोटा के बारे में जानिए, नोटा के लिए प्रदर्शन कीजिए। नोटा जो आज सरकार ने लागू किया है वो नोटा का सही प्रारूप नहीं है। नोटा स्कैंडिनेवियन कंट्री से लाया गया है, वहां नोटा का ये इस्तेमाल होता है कि अगर 50% वोट नोटा को मिल गया तो वहां पे फिर से चुनाव होगा। आप इसके लिए विरोध कीजिए ना, आप इसके लिए प्रदर्शन कीजिए। नोटा जो अभी है तो आप वोट वेस्ट कर रहे हैं। नोटा इसलिए लाया गया था, इसलिए बनाया गया था विदेशों में कि अगर आपको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है तब आप नोटा को वोट दीजिए और फिर से वहां पे चुनाव होगा। मगर इन चीजों के ऊपर बात करने की जगह सिर्फ फेसबुक पे पढ़ लिए, कुछ व्हाट्सएप पे कुछ युवा पढ़ लिए, नोटा नोटा नोटा। आप पढ़िए, विभ्रमित हो रहे हैं आप किताबों को छोड़ के फेसबुक व्हाट्सएप को सच मान ले रहे हैं, फेसबुक व्हाट्सएप पे जो चल रहा है उसी को सच मान ले रहे हैं। अरे आप किताब पढ़िए, अपने इतिहास को देखिए, हमारा इतिहास ये नहीं है, तरीका है हर चीज का। इसीलिए मैं युवा साथी जो आज हमारे पार्टी से जुड़े हैं उनको मैं विंस्टन चर्चिल का एक प्रसंग बताना चाहता हूं। जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विंस्टन चर्चिल को बनाया गया था इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, तो उन्होंने अपने पार्लियामेंट में पहले उद्घोष में कहा था, Those who have joined my cabinet and supported my government, I have nothing else to offer to them, but only my sweat, blood, tear and toil. मैं अपने युवा साथियों को भी यही कहना चाहता हूँ कि आज जो हमसे जुड़े रहे हैं, हम भी उन्हें देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, मगर मेरे पास सिर्फ आपको देने के लिए खून पसीना है मेरा। और आपसे भी मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप सही खून पसीना लगा के पार्टी को आगे खड़ा करेंगे। भारतीय जनसंघ भी जब बना था तो उनके शुरू में सिर्फ दो सांसद थे, मगर आज जब अटल जी की मृत्यु हो गई, देहांत हो गया अटल जी का, तो आज आप देखिए पार्टी कहां पहुंची है, सिर्फ कार्यकर्ताओं के दम पे पहुंची है। ये पार्टी भी सिर्फ कार्यकर्ताओं के दम पे आगे जाएगी, मुझे इसका पूरा विश्वास है। अंत में मैं यही बातें कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। धन्यवाद।